वर्तमान में चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाया जाए जिसमें वंदे मातरम के विषय में कड़े प्रावधान सुनिश्चित हों। इसको लेकर आज दिनेश फलाहरी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। इसके तहत अब वंदे मातरम नहीं बोलने वालों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहरी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और मांग की है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, वह व्यक्ति यदि वंदे मातरम नहीं बोलता है तो समझ लेना चाहिए उसके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है, वह कभी भी देश से गद्दारी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही मानकर देश निकाला अथवा फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस नए कानून से भारतवर्ष की संप्रभुता मजबूत होगी और देश में छुपे गद्दारों का मनोबल रसातल पर पहुंच जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदुओं का हृदय सम्राट बताया और कहा कि देश के गद्दारों के लिए चीन जैसे कठोर कानून बनाने होंगे। पाकिस्तान में भी उनके राष्ट्रीय गीत, कौमी तराना नहीं गाने वालों पर पाकिस्तान सरकार जुल्म और मुकदमा चलाकर कार्यवाही करती है। सिंध एवं बलूचिस्तान में भी इसको लेकर 2007 में पाकिस्तान की फौज ने नरसंहार किया था। इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में कड़े कानून हैं, तो फिर हमारे देश में ही गद्दारों को प्रोत्साहित क्यों किया जाता है? पहले कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम परस्त होकर देश में लचीले कानून बनाए जो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फलाहरी महाराज ने पत्र में लिखा कि वंदे मातरम वही बोल सकता है जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता हो और जिसके दिल में पाकिस्तान छुपा है वह वंदे मातरम नहीं बोलेगा। पहचान छुपाकर रहने वाले अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी समर्थक वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखकर मांग की है कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए कठोर कानून बनाकर ऐसे गद्दारों को देश से निकाला या राष्ट्रद्रोही मानकर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आप ही हैं जो सनातनी भारत की रचना कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह वही दिनेश फलाहरी महाराज हैं जिन्होंने 3 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह भोजन नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। ये आज भी अपने संकल्प पर कायम हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि वंदे मातरम का बोलना अनिवार्य कर दिया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों में, सभी मदरसों में, मस्जिदों में, जहाँ पर भी कोई भी कार्यक्रम हो, पहले वंदे मातरम बोलो, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करो। और जो व्यक्ति वंदे मातरम बोलने से डरता है या वंदे मातरम बोलने में पाप समझता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे उनको फांसी दे दी जाए। क्योंकि जो व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोल सकता तो उसके मन में पाप है, वह देश का गद्दार है, वह हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी षड्यंत्र कर सकता है, गद्दारी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति हिंदुस्तान का राशन खाता है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान से लाभ लेता है और गुण पाकिस्तान के गाता है, तो ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। खाड़ी देशों में, पाकिस्तान में भी, चीन में भी, इंडोनेशिया में भी, सभी जगह उनके देशभक्ति के जो गाने होते हैं उनको गाना अनिवार्य होता है। उनके यहाँ यदि गद्दारी करेंगे तो सीधे फांसी की सजा है। हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार ने ऐसे लचीले कानून बना दिए जिनकी वजह से जो अन्य धर्म के लोग हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो सख्त कानून हमको बनाने पड़ेंगे, कानून बदलने पड़ेंगे। जब तक कठोर कानून का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये लोग देश में गद्दारी करते रहेंगे, देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र करेंगे, पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कठोर कानून के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए।